हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टैली में कंट्रा वाउचर क्या होता है और उसका यूज़ कब किया जाता है और उसमें कौन कौन सी एंट्री होती है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि कैसे कंट्रा वाउचर में एंट्री की जाती है इन टैली RP9 में। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम कंट्रा वाउचर के बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं। फिर उसके बाद 2 3 4 एंट्री है उसको टैली में पोस्ट करके अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आप जान सके टैली में कंट्रा वाउचर क्या होता है, उसका कब यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम कंट्रा वाउचर के बारे में बात करते हैं। कंट्रा वाउचर वह वाउचर होता है जिसमें कैश से रिलेटेड एंड बैंक से रिलेटेड की एंट्री को पोस्ट करते हैं टैली RP9 में। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम किसी बैंक में कैश जमा करते हैं तब हम कंट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात यह है, जैसे कि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो किसी कंपनी का 2 3 4 बैंक ओपन होता है। जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, SBI और अदर बैंक ओपन रहता है। तो उसमें कंपनी ट्रांसफ़र करती है अपनी मनी को, तो हम उस एंट्री को कंट्रा वाउचर में करते हैं। तो समझ लेते हैं दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बैंक ट्रांजैक्शन व्हेन वी ट्रांसफ़र मनी, जब हम मनी को ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन 2 बैंक्स, यानी एक दूसरे बैंक से एक दूसरे बैंक में, तब हम कंट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह कैश विड्रॉ है, जब हम किसी कंपनी से कैश को विड्रॉ करते हैं तब हम कंट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं एंट्री को पोस्ट करने के लिए। एक है पेटी कैश, ये पेटी कैश है, कैश को जब कैश में ही एंट्री करते हैं तो पेटी कैश का यूज करते हैं। पेटी कैश के बारे में हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे, उस पर आज इसको रहने देते हैं। और 2 3 4 एंट्री है, इसको हम समझ लेते हैं। जनरल एंट्री, जैसे कि 1 अप्रैल 2020 1 अप्रैल को 20,000 कैश डिपॉजिट टू पंजाब नेशनल बैंक में, ये हम डिपॉजिट कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में कैश। तो मेरे पास से कैश जा रहा है और किस में हम जमा कर रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक में। तो पंजाब नेशनल बैंक डेबिट होगा और मेरा कैश क्रेडिट होगा। और दूसरी एंट्री है 31 मई को भी रिसीव कैश बाय चेक, हम चेक द्वारा रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इन कैश में। तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश। कहाँ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो कैश डेबिट होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट होगा। और एक एंट्री है 1 जून को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक नंबर 12334 फ्रॉम 5,000 ट्रांसफ़र टू पंजाब नेशनल बैंक में। हम यहाँ पे एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक में। तो पंजाब नेशनल बैंक मेरा क्रेडिट होगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक डेबिट होगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट होगा। तो फ्रेंड, हम यही तीनों एंट्री को टैली RP9 में कंट्रा वाउचर में पोस्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो हम चलते हैं टैली RP9 पे। ये टैली RP9 खुल के गेटवे ऑफ टैली, इस पर हम भी प्रेस करते हैं, पेमेंट वाउचर पे आ जाते हैं। कंट्रा वाउचर पे जाने के लिए F4 का प्रयोग करते हैं, शॉर्टकट की है। अब हम कंट्रा वाउचर पे आ गए। अभी इसी एंट्री को हम कंट्रा वाउचर में पोस्ट करेंगे। कंट्रा वाउचर में हम बस कैश और बैंक से रिलेटेड ही एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, उसमें और एंट्री पोस्ट नहीं होगी। जैसे हम फर्नीचर खरीदे तो उसका एंट्री कंट्रा वाउचर में नहीं होगा। हम कोई चीज़ एक्सपेंस किए उसका भी एंट्री कंट्रा वाउचर में नहीं होगा। और कंट्रा वाउचर में बस वही एंट्री पोस्ट होगा एंड क्रिएट होगा जो बैंक से संबंधित और कैश से संबंधित रहेगा। बैंक टू बैंक एंड कैश टू बैंक और कैश टू बैंक
तो फ्रेंड हम चलते हैं टैली RP9 पे। पहले मेरी एंट्री किया है कैश डिपॉजिट टू पंजाब नेशनल बैंक में, हम कैश जमा कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में। तो इसको हम एंट्री कर लेते हैं। कैश क्रेडिट होगा। कैनरा वाउचर में हमेशा पार्टिकुलर और क्रेडिट पहले ही रहता है, तो हम इसको क्रेडिट करते हैं कैश, क्योंकि हम जमा कर रहे हैं। भेजा पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक में दोस्तों देखिए डेबिट हो गया, तो इसको हम एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। ये ऑप्शनल है, इसको ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे चेक नंबर है, कोई तो दे सकते हैं और नहीं तो नहीं। फिर उसको हम बैक करके निरेशन लिख देते हैं यहाँ पे। इसको हम एक्सेप्ट करके एस कर देते हैं। ये पहली एंट्री दोस्तों हो गया, कैश डिपॉजिट टू पंजाब नेशनल बैंक। अब दूसरी एंट्री को देखते हैं। वी रिसीव कैश बाई चेक 50,000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इन कैश में। हम कैश रिसीव कर रहे हैं कहाँ से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो इसका भी एंट्री देख लेते हैं हम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिसीव करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट होगा 50,000 से, और यहाँ पे हम कैश रिसीव कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो कैश डेबिट होगा मेरा। इसको हम यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं। इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये दोनों एंट्री क्लियर हो गई फ्रेंड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। और तीसरी एंट्री को देखते हैं हम। 1 जून स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक नंबर 12334 फ्रॉम 5,000 ट्रांसफ़र टू पंजाब नेशनल बैंक में। हम ये दोनों मेरा ही बैंक है, कंपनी का ही बैंक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम पंजाब नेशनल बैंक में मनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अपने पैसा को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम इसका नेचर देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ ये एंट्री का नेचर देखते हैं। ये एंट्री क्या पे आ रहा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक नंबर 12334 फ्रॉम 5,000 ट्रांसफ़र टू पंजाब नेशनल बैंक में, यानी ट्रांसफ़र टू पंजाब नेशनल बैंक में। पैसा को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक डेबिट होगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ से जा रहा है और इसमें कैश जमा हो रहा है। तो इसका एंट्री भी हम देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं 50,000। यहाँ आप चेक नंबर देते हैं 12344। यहाँ पे डेट 1 मई 2020 जो डेट हो चेक नंबर का, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट होगा, क्योंकि इस बैंक से हम पैसा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किस में? पंजाब नेशनल बैंक में। तो पंजाब नेशनल बैंक में हम पैसा को डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो डेबिट होगा, और जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो क्रेडिट होगा। तो 50,000 चेक नंबर यहाँ पे दे दिए। इसको इंटर करके नरेशन लिख दीजिए बी। इस एंट्री को एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैनरा वाउचर में कौन कौन सी एंट्री की जाती है और उसमें उसकी एंट्री कैसे की जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और जो आप लोगों को ना समझ में आया होगा वो कमेंट करके बताएं। हम आपको कमेंट का रिप्लाई तुरंत देंगे। और वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम पेमेंट वाउचर के बारे में बात करेंगे।